घिसला तनिक रगड़ला ए दरोगा दुनलिया में जंग लागा हो ए दरोगा। तो जब भी आप अपने पुराने शहर लौटते हैं तो दरअसल आप खुद को खोजने के लिए ही लौटते हैं, और जब देखते हैं कि जैसा शहर आपने छोड़ा था कभी वो शहर अब रहा नहीं, तो थोड़ा अंदर से एक अजनबीपन लगता है का एहसास होता है, और उस एहसास के बीच से आप बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जो ये नया शहर है इसको भी मैं अपना सकूं, बना सकूं। तो उसी जद्दोजहद में जो है मैं रांची बार बार आता रहा हूं। साथियों जोहार, ये बहुत खुशी का लम्हा है कि हमारे चमन में, ये हमारा चमन है दरअसल दफा लोग, वहाँ एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिसे अविनाश दास कहा जाता है, और ये इसी चमन से निकला हुआ एक फूल है। मुझे इस चमन से दो मिसरे याद आ रहे हैं, फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, और एक और याद आता है कि शेर का, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। ये दीदावर है जिसने अपने नज़रिए से अनारकली ऑफ आरा उसको एक क्लाइमेक्स तक पहुंचाया। उसके बाद कई सीरीज़ इनकी आ रही है, और नई फिल्मों के सिलसिले में ये हमारे शहर, इनके अपने शहर रांची पहुंचे हैं। तो इनसे, इनके बारे में और इनके सफ़र के बारे में सिर्फ एक अनौपचारिक बातचीत हम चाहते हैं आपके लिए। अविनाश भाई, स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे अपने सफ़र के बारे में, इस शहर से जुड़ी हुई जो यादें हैं, और इस यादों का आप कितना इस्तेमाल कर पाते हैं फिल्मों में, और आपकी शुरुआत पत्रकारिता से हुई है, इसी शहर का अखबार था प्रभात खबर। मैं सारी चीज़ें चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दर्शकों। दोस्त जब जी तारीफ करने लगे तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। बेसिकली शहरोज भाई पत्रकार बन के हमसे बात कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, ये बहुत पुराने, और तकरीबन 24 साल का हमारा साथ है। सफर का क्या है, मतलब आपका भी अपना एक सफर है, सन्नी शरद जी का भी अपना एक सफर है। मैं चाहता हूँ सफर में जो इंग्लिश का सफर है वो कितना आया, ये बातें भी आ जाए। और अंग्रेजी तो आती नहीं है सर, तो हम तो एक ही जबान वाले आदमी हैं। मातृभाषा आती है मैथिली और हिंदी, तो इन दोनों भाषाओं के बीच जो हमारा सफर है वही हमारा सफर है। बाकी आपका सफर जो है मैं नहीं जानता हूँ अंग्रेजी का वो क्या है। बहुत अच्छी बात। तो रांची भी एक पड़ाव हमारे सफर में रहा, पत्रकारिता रही, मेरी स्कूलिंग रांची से हुई है। रांची में मेरे बहुत कमाल के दोस्त अभी भी मौजूद हैं, जिनके साथ बिल्कुल गली की भाषा में हम लोग बात करते हैं आज भी। तो जब भी आप अपने पुराने शहर लौटते हैं तो दरअसल आप खुद को खोजने के लिए ही लौटते हैं, और जब देखते हैं कि जैसा शहर आपने छोड़ा था कभी वो शहर अब रहा नहीं, तो थोड़ा अंदर से एक अजनबीपन लगता है का एहसास होता है, और उस एहसास के बीच से आप बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जो ये नया शहर है इसको भी मैं अपना सकूं, बना सकूं। तो उसी जद्दोजहद में जो है मैं रांची बार बार आता रहा हूं। जब भी मौका मिलता है मैं आने की कोशिश करता हूं। पहले मैं पत्रकारिता करता था, फिर मैंने न्यू मीडिया में काम शुरू किया, फिर सिनेमा की तरफ गया। तो सिनेमा में भी आप वही कहानियां कहते हैं जो आपके अनुभव संसार का हिस्सा है। तो मैंने अनारकली की कहानी उसी तरीके से कही, बीच में कुछ सीरीज मैंने बाहर की कहानियों पर भी की, लेकिन उससे वैसा दिल नहीं जुड़ पाया। तो वापस में जो मेरी कर्म भूमि एक तरह से रही है, रांची में आया हूँ एक कहानी की तलाश में, देखिए क्या होता है। नहीं, आप कहानी कहने की शुरुआत आपने पत्रकारिता से की है, और उसके बाद अब ब्लॉग बड़ा मशहूर हुआ आपका, उसे साइट में तब्दील किया आपने, मोहनलाल लाइव। उसमें नई चीज़ें आती थी, नए लहजे होते थे, नया अंदाज होता था। और जो आपकी कहानी आई फिल्म, जो कहानी लेकर आप आए अनारकली ऑफ आरा, उसमें भी नया अंदाज था, नया लब लहजा था, और सीरीज़ थोड़ा बदली हुई दिखती है। तो ऐसा क्यों? वो अविनाश दास नहीं दिखता है जो अविनाश लौट कर पत्रकार हुआ करता था, वो नहीं दिखता जो NDTV में था, वो नहीं दिखता जो अनारकली ऑफ आरा में था।
जो सीरीज है इसमें थोड़ा बदला हुआ दिखता है, ऐसा नहीं, क्यों? वो क्या है कि जब मैं पत्रकार था या जब आप पत्रकार हैं या जब कोई कहानीकार होता है या कवि होता है या पेंटर होता है, उसकी वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है ना। आप अपनी यात्रा कर रहे होते हैं, उस यात्रा में आप कहानियां आपके पास होती हैं, जैसे आती हैं वैसे आप बयान करते हैं, चाहे पेंटिंग के माध्यम से, कविता के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से। सिनेमा एक समझिए कि सामुदायिक कलेक्टिव प्रयास है। उसमें कोई ईंटा, कोई सीमेंट, कोई अपनी मजदूरी, कोई अपना पसीना, वो सब डालता है। और बेशक सिनेमा एक आदमी का विजन होता है, लेकिन आज जो है अनारकली की कहानी जैसे मैंने कही, तो वो कहानी मैंने खुद लिखी थी। जो मैंने नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज की शी, वो कहानी इम्तियाज अली ने लिखी थी। फिर मैंने Z5 के लिए एक फिल्म बनाई, रात बाकी है, वो कहानी सिद्धार्थ मिश्रा ने लिखी थी। और एक सीरीज और मैंने बनाई MX प्लेयर के लिए, रनअवे लुगाई, वो कहानी जो है रांची के ही एक सज्जन है अबीर सिंह गुप्ता, उन्होंने लिखी थी। तो सिनेमा के अलावा सीरीज और वेब फिल्म का जो मामला है वो मेरी कहानी नहीं रही। उसमें विजुअल विजन मेरा रहा कि उसको कैसे आप विजुअली प्रेजेंट करते हो, वो मेरा रहा। तो वापिस आप आते हैं कहानी कहने की मुद्रा में, तो आप अपनी जगह जमीन की तलाश करते हैं। तो बीच में जो छूट गया उसके लिए मुझे माफ किया जा सकता है। ये कहानी कहने का जो ये है आपकी विधा है, इसमें कि आप फिल्म को ज्यादा मानते हैं पावरफुल, या कहानी, ये उपन्यास को, या कविताओं को, या गजलों को? कौन ऐसी विधा है, कौन ऐसी टेक्निक्स है, टूल्स है जिसमें आपको लगता है कि मैं अपनी कहानी बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाता हूँ? देखिए क्या है कि बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, मैं खुद को राइटर मानता हूँ, लोग माने ना माने, तो मुझे लिखना अच्छा लगता है। विधा जो है कोई भी कमजोर नहीं होती है। दिक्कत यह है कि आपको लगता है कि आप जो ये कहानी सिनेमा के लिए कही होती तो ज्यादा वो उसकी रीच होती, आपकी कहानी बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी, या वो कहानी अगर कविता में आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो आपको लगता है कि वो थोड़ी मतलब सिमटी हुई बात है। आप किस विधा के माहिर हैं इस पर निर्भर करता है कि आपकी कहानी कितने लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, है ना। वो माहिर होने का जो रियाज है ना, उसमें आप कभी पत्रकार हो जाते हैं, आपको लगता है कि हम को ये सीमा जो है वो उससे आगे जाकर के खेलना चाहिए, तो आप कहानियां लिखने लगते हैं और पत्र पत्रिकाओं में भेजने लगते हैं, कविताएं लिखने लगते हैं, बीच में पेंटिंग भी करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं। तो मेरी बेचैनी जो है उसने हमेशा मुझे एक जगह से दूसरी जगह धकेला, और उसी धक्के में जो है वो सिनेमा तक मुझे पहुंचाया। और यहाँ पे सिनेमा की जमीन पे खड़े होकर के मैं कहूं अगर कि सिनेमा सबसे कारगर माध्यम है, तो मुझे लगता है दूसरी विधाओं के साथ नाइंसाफी होगी। हर विधा अपने आप में ये मुझे बात याद आ रही है, वो ऑर्कुट का दौर था और आपने स्टेटस लिखा था कि अब पत्रकारिता नहीं है, फिल्मी जिंदगी या उधर कुछ करना है। और आपने ये बात भी एक बार कही थी कि नहीं, ये फिल्म ही जो है अच्छा माध्यम हो सकता है कहानी कहने का। मैंने उसमें ऑर्कुट का मेरा जो स्टेटस था जी, उसमें ये था कि पत्रकारिता के बारे में मैंने बात की, साहित्य के बारे में बात की, और एक लाइन थी, सिनेमा मेरी हसरत है, है ना। तो मुझे लगता है क्रिकेट और सिनेमा हिंदुस्तान के हर आदमी की हसरत रहती है। तो उस हसरत को पूरा कर पाना कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा हो गया, लेकिन बहुत छोटा सा हुआ है, अभी मुझे बहुत करना है, सफर तवील है। हाँ, वो तो मैं ये कह रहा था इसी सफर में कि पहले प्रेमचंद भी गए, है ना, और भी कई लोग गए, राही मौसम मज़ार तो बड़ा कामयाब रहे। तो अक्सर कहा जाता है कि जो साहित्य के लोग होते हैं, लिटरेचर के लोग होते हैं, वो वहाँ कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब मैं खुद आपको ही मानता हूँ कि आप पत्रकारिता साहित्य से गए, तो इस बारे में क्या सोचते? देखिए क्या है कि मैं जब प्रभात खबर से NDTV इंडिया गया, तो मैं यहाँ प्रभात खबर का संपादक था, स्थानीय संपादक था। मैं पटना का भी संपादक रहा हूँ, देवघर एडिशन मैंने लॉन्च किया है, वो संपादक रहा हूँ। यहाँ भी मैं संपादकीय कोऑर्डिनेटर रहा हूँ रांची में। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, लगता था। फिर जब मैं NDTV गया तो मुझे
नॉर्मल डिस्क का आदमी भी मुझे बोलता था कि सर ये क्या कॉपी आपने लिखी है। अच्छा। तो मुझे लगता था कि यार मुझे आता नहीं है, कुछ विजुअली क्रैक करना आता नहीं है। तो मैंने जीरो से अब जो सीखा हुआ था उसको अनलर्न का भी एक प्रोसेस होता है, और फिर नए तरीके से मैंने सीखा कि विजुअली कैसे रिपोर्ट लिखी जाए। फिर जब मैं फिल्म में गया, फिल्म के बीच में एक पड़ाव सत्यमेव जयते का भी आता है, जब मैं सत्यमेव जयते के लिए सीनियर कॉरेस्पोंडेंट था। तो अभी क्या है कि टेलीविजन में वक्त कम होता है, हमको कम वक्त में पूरी कहानी बतानी होती है, जल्दी जल्दी बाइट लेनी होती है, तो हम कट मुद्रा में ज्यादा रहते हैं। पहली बार मुझे आमिर खान प्रोडक्शन में ये सीखने को मिला कि अगर कोई अपनी कहानी सुना रहा है तो आप उसको इंटरप्ट मत करो, उसको कहानी सुनाने दो, है ना, उसको बोलने दो। कितना दिखाना है हम नहीं दिखाना है ये बात की बात है, वक्त की चिंता मत करो, जो इमोशन आ रहा है उसको पूरा आने दो। तो वहां भी मुझे सीखने को मिला। सिनेमा जब मैं गया तो मुझे लगता था कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट मीडियम है। अगर हम हिंदी के बहुत अच्छे कथाकार हैं तो हम बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर भी हों ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आप अपने को तोड़ के ही नए तरीके से नए रूप में ढाल सकते हैं। हमारे कथाकारों के साथ प्रॉब्लम ये रही कि वो हिंदी साहित्य के अपने बैगेज, अपने अहंकार के साथ वहां पहुंचे, और न सिर्फ प्रेमचंद, बहुत सारे लेखकों की लंबी फेहरिस्त है जो वहां गए और मतलब वहां के माहौल में, वहां के सिस्टम में ढाल नहीं पाए, है ना, क्योंकि वो एक बाजार है। साहित्य आप क्या है कि आप एक कागज उठाए, आपने कलम उठाई और एक अमर कहानी रच दिया, लेकिन उस अमर कहानी को विजुअलाइज करने के लिए सिनेमा के पर्दे पर पैसे की जरूरत होती है, और पैसे डालने वाले आदमी को आप मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक सिनेमा का जो इतिहास है उसमें निर्माताओं का बड़ा अहम किरदार रहा है। जैसे जब 2 बीघा जमीन विमल रॉय बनाते थे तो प्रोड्यूसर ने ये थोड़ी विमल रॉय को कहा होगा कि लीजिए विमल जी आप बहुत अच्छे फिल्मकार हैं, डुबा दीजिए इस पैसे को, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको कन्विंस करना होता है कि जो हम ये यूनिक कहानी बता रहे हैं वो कहानी आपको आपके पैसे से दुगना देगी, या नहीं देगी तो उतना तो दे ही देगी जितना आप डालोगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमारे हिंदी वाले लोग वहां मतलब नहीं समझ पाते, इसी वजह से दिक्कत होती है उनको। अब 2-3 बातें करूंगा, झारखंड से जुड़े हुए हैं। कश्मीर के बारे में जहांगीर ने कहा था कि वो गर फिरदौसे है ना, ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, तो ये ऐसा कहना हमारा झारखंड के बारे में भी है। तो ऐसा क्या वजह रही है कि यहाँ का एक्सप्लोर नहीं हो पाया, या सिर्फ ये पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, फिल्म और कला, प्रतिभा, साहित्य सभी की दृष्टि से? देखिए क्या है कि एक तो ये झारखंड है, आदिवासी लैंड है, आदिवासी बड़े मासूम किस्म के लोग हैं। अच्छा। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर के लोग मासूम नहीं होते हैं, है ना। कश्मीर बहुत सारी वजहों से हमेशा चर्चा में रहा, प्रकृति और लोगों की अपनी सुंदरता वहां रही, और झारखंड की मासूमियत ने उसको कभी खुद को मार्केट नहीं करने दिया, और न झारखंड में जिस किस्म का सिस्टम रहा, जिस किस्म का एस्टेब्लिशमेंट रहा, जिस किस्म की सत्ता रही, उसने अपने आप को कभी झारखंड को लेकर के एक बड़ा मतलब विजुअल विजन में उसको कन्वर्ट नहीं होने दिया, है ना। अब तो पर्यटन की दृष्टि से काफी काम हो रहा है, जब मैं अभी झारखंड में घूम रहा हूं तो जगह जगह वो दिख रहा है मुझे, लेकिन पिछले कई सालों से सिनेमा की बात करें तो मुझे लगता है कि पॉलिसी एक बड़ी चीज थी, यहां पॉलिसी आई भी, लेकिन वो पॉलिसी जिन लोगों के हाथ में रही है ना, उन लोगों ने शुरुआत ही बहुत थोड़ा भद्दे तरीके से किया, तो यहाँ के सिस्टम का, एस्टेब्लिशमेंट का उत्साह भी जरा कम हुआ। पिछली 25 फिल्में हैं जिसको सब्सिडी इन लोगों ने नहीं दी है। यूपी में आज फिल्में बन रही हैं तो बहुत सारे लोग यूपी के स्टार भी बन रहे हैं, उनको एक्टिंग में भी काम मिल रहा है। पर्दे के पीछे की जो पूरी दुनिया है वहाँ 80% लोगों को वहाँ रोजगार भी मिल रहा है, सिनेमा यूनिट में जो लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे ये चीज अभी रुक गया है, तो थोड़ा सिनेमा देर से आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि खून जो है, खून का स्वाद मिल चुका है ना, बाहर के लोगों को वक्त लगेगा। थोड़ा सिस्टम को भी सपोर्ट करना होगा, थोड़ा लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो अभी तक नहीं हो पाया, दुर्भाग्य है, लेकिन आगे आने वाले समय में तो होगा बहुत अच्छे से। ये जो रफ्तार है फिल्म की हो, सिनेमा की हो, साहित्य की हो, इसमें राजनीति का दखल कितना है? मतलब आप बम्बई सिनेमा की बात कर रहे हाँ, हैं? सिर्फ बम्बई, पूरा ऑल ओवर। राजनीति का दखल तो देखिए क्या है कि राजनीति अपना दखल हर जगह चाहती है। अच्छा। बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। खुल करके जब नहीं बोल पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो न सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक मुद्दे पर अपनी बात रखने की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि सिनेमा में भी एक सेल्फ सेंसरशिप जो है उन्होंने लागू कर दिया। जब हम कोई स्क्रिप्ट किसी को नरेट कर रहे होते हैं तो सामने वाला प्रोड्यूसर ये कहता है कि नहीं यार, ये आज जो है ना थोड़ा हार्ड कंटेंट है, आज ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी इसको हमको ये करने में। तो ये पैटर्न जो है हम पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं। मेरी फिल्म को लेकर के भी कई तरह की बातें हुई, लेकिन मैं बहुत चालाकी से निकाल ले गया डायरेक्ट बातें ना करके थोड़ा सा इधर, वो मैं अपनी हर स्क्रिप्ट में करता हूँ, है ना। अगर हम सीधा वार नहीं कर सकते तो थोड़ा अलग तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम देने की कोशिश करते हैं। तो ये तो है, मतलब एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस देश में मतलब सत्ता जो है ज्यादा लोकतांत्रिक होती है, उस देश का जो सृजन है वो ज्यादा फूट करके बाहर आता है। बहुत सही बात है ना। चाहे अभी देखिएगा कि भारत का साहित्य भी और भारत का सिनेमा भी वो ज्यादा एग्रेसिव होकर के बिल्कुल सामने आने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। हो गई बात। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, शुक्रिया। और हमारे साथ थे सन्नी शारद, मैं शहरोज कुमार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and